हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। दोस्तों, आज जो पेपर है आपका ये 17 फरवरी 2019 को हुआ था और ये द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 38वां है। इसके पहले 37 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है। आप उन्हें जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा करके सिलेक्शन के करीब बढ़िए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल को नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? तो दोस्तों, N.A. पालखीवाला ने इसे कहा था। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसे रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, भारत में जो पहला नगर निगम था वो मद्रास में स्थापित किया गया। और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ये दूसरी बार ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों, ये किलिमंजारो जो पर्वत है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों, ये किलिमंजारो जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के साथ देश भी पूछता है। तो दोस्तों, ये तंजानिया में स्थित है, तंजानिया। और दोस्तों, एक चीज़ और इससे जुड़ा फैक्ट याद रखिएगा, ये किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखिएगा, ये ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, ये तंजानिया देश में है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जो चक्रवाती वर्षा होती है इसे वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपको जीके में ज़्यादा स्कोर करना है तो ज्योग्राफी के उन चैप्टरों पे जिन पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जितने भी सेट सॉल्व कराए हैं, जो इजी चैप्टर हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन कम हैं। जिन चैप्टरों से क्वेश्चन अदर एग्जाम में कम पूछे जाते हैं वहाँ से आपके इस पेपर में कांस्टेबल वाले में क्वेश्चन ज़्यादा है। अब जैसे ये चक्रवाती वर्षा, आप जलवायु पढ़ेंगे तब पूरी तरह से समझ में आएगा। ऐसे और भी हैं, लेकिन हालांकि मैं ये जब घटना चक्र लूसेंट वाला जो है दोस्तों, लूसेंट का ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से उसको आपको बताते चलूँगा। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो दोस्तों, मोम सांचा विधि जो थी ये कांस्य की मूर्तियां बनाने की मोम तकनीक थी। और दोस्तों, ये भी हड़प्पा सभ्यता का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ है, ये इजी तरह से नहीं मिलता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, इसमें भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग है। तो दोस्तों, इसका टोटल याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। टोटल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और इसी को मिलियन में अगर कर देंगे तो 3.28 मिलियन हो जाता है। और दोस्तों, जो लूसेंट का है भारत की स्थिति वाला वीडियोज है, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है जबकि वह एक अधिकारी नहीं है तो वह आधिकारिक तौर पर उससे पद या पद धारण करने से रोक सकता है। यह कि कानून आदेश में लिखा है, इसे क्यू वारंटो कहा जाता है। दोस्तों, क्यू वारंटो, इसी को हिंदी में दोस्तों पूछते हैं तो दोस्तों इसे क्यू वारंटो कहा जाता है। अगला दोस्तों, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों, ये मिशन 11 मिलियन। तो दोस्तों, ये मिशन 11 मिलियन जो था ये शुरू किया गया था। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ लेते हैं, इसलिए इसका भरोसा नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। अगला दोस्तों, 1989 तक एक वयस्क भारतीय का अर्थ वर्ष से अधिक का नागरिक होना था। यानी कि ये पूछ रहा है दोस्तों कि 1989 तक कितने वर्ष के लोगों को वयस्क घोषित किया गया था? तो उस समय
21 वर्ष था। जो 21 वर्ष का नागरिक होता था दोस्तों, उसे वयस्क नागरिक माना जाता था, उसे वोटिंग का अधिकार था, लेकिन बाद में ही घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला दोस्तों लक्ष्य। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। अगला दोस्तों, पहला मेंस 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? तो दोस्तों ये भारत ने ही जीता था। अगला दोस्तों, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको एक नियंत्रित क्षण होती है, एक क्षण होती है जिसके माध्यम से जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों उनको अवशोषित किया जाता है। और ये क्षण किसकी बनी होती है दोस्तों, ये भी आपसे पूछता है। तो ये कैडमियम या बोरान की क्षण होती है। अगला दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। और दोस्तों ये भी पूछता है ये किस देश के थे? तो ये पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये इसका पहला अधिवेशन था दोस्तों। और दोस्तों ये हुआ कहाँ था? तो ये भी दोस्तों ये बम्बई में हुआ था, इसका भी। तो दोनों ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार आता है। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको लूसेंट का जो विविध वाला खेल जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाले वीडियो है उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला दोस्तों, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है ये फ्रेंच ओपन से संबंधित है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध बाराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर में शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये शेषाचलम पहाड़ी पे स्थित है। और ये शेषाचलम पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं? आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर है, बाराह लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324। और दोस्तों ये आपके आरआरबी कांस्टेबल में ये तीसरी बार रिपीट कर रहा है, तो ये आर्टिकल पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये पुणे में स्थित है। और ये भी आपके वनडे में कई बार रिपीट किया गया, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये इसको रट्टा मार के रखिएगा, पुणे में है। अगला दोस्तों, किस देश की पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन की कमी को सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहा जाता है? तो इसे दोस्तों निवल देशी उत्पाद कहा जाता है। अगला दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका की जो शुरुआत थी दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने किया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अगला दोस्तों, मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो दोस्तों 41 सीटें। दोस्तों ये कह रहा मूल रूप से, यानी कि जब संविधान लागू हो गया, लेकिन ये 41 से बढ़ करके वर्तमान में 47 हो गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं? 47। अब मूल रूप से कितने थे? 41 थे। अगला दोस्तों, लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है।
अगला दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाहित जल द्वारा निर्मित हो नहीं है? तो दोस्तों प्रवाहित जल द्वारा जो निर्मित नहीं है वो बरखान होता है। बरखान का जो निर्माण होता है ये वायु से होता है दोस्तों। और दोस्तों ये भी टफ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? तो भारत को दोस्तों विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है और आपके आरआरबी में भी ये 2 बार रिपीट कर चुका है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? इसे दोस्तों बीजाणु कहते हैं। अगला दोस्तों, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं कहलाती हैं? तो दोस्तों ये प्रतिध्वनि कहलाती हैं, प्रतिध्वनित। अगला दोस्तों, नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और याद रखिएगा ये कांसे की है। ये भी एक बार पूछा गया था कि नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति मिली है वो किसकी है? तो वो कांसे की है और मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? तो दोस्तों इसे ग्लूकार्टिकाइड कहा जाता है और ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में दूसरी बार ये रिपीट कर रहा है, ग्लूकार्टिकाइड। अगला दोस्तों, 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन के आरोप में कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों उस समय डलहौजी था। और दोस्तों याद रखिएगा ये भी पूछता है कि किस राज्य को कुशासन के आरोप में अंग्रेज़ों ने भारत में शामिल किया था? तो वो अवध को शामिल किया था। और कब? 1856 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा जितने फैक्ट मैंने बताए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है कहलाती है? तो दोस्तों इसे अवमूल्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, के आधार पर मानव विकास सूचकांक का स्वास्थ्य घटक निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो होता है इसके आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र टेक्सटाइल नहीं होगा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र जो होता है ये इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। तो परिवहन, बैंकिंग, पर्यटन ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, यानी तृतीयक में आते हैं। और टेक्सटाइल जो होता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगला है दोस्तों, 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों उस समय जो थे ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। अगला दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्नलिखित के किस क्षेत्र से गुजरती है? तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के ये मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। और दोस्तों ये टफ है और इम्पॉर्टेंट है, खास करके जो यूपी कांस्टेबल दे रहे हैं इसे रट्टा मार के रखेंगे। अगला दोस्तों, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की? तो दोस्तों ये 1935 में इन्होंने मांग किया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, 1971-72 में अमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? तो बांग्लादेश ने इसे अपनाया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी रचना जो किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था और ये भी आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो तमिलनाडु है, जिसका आरक्षण 50% से बढ़कर के 69% हो गया है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा नहीं है वो आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। दोस्तों
जब पैंजिया जो विशाल महाद्वीपीय क्षेत्र था जो, वो जब टूटता है तो दो भागों में, उत्तर वाले को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड। तो उत्तर में जो उत्तरी अमेरिका पड़ता है दोस्तों, यूरोप जो पड़ता है और एशिया वाले जो इलाके हैं, ये अंगारा लैंड के हिस्सा हैं। बाकी जो हैं जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है दोस्तों ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। अगला है दोस्तों 1773-74 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये कलकत्ता में की गई थी। और इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस हुए थे दोस्तों, एलिजा इम्पे नाम था, एलिजा इम्पे, ये याद रखिएगा, एलिजा इम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1773-74 में। अगला दोस्तों मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो दोस्तों ये मूल रूप से पूछ रहा है, जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 79 थी, 79 थी उस समय, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के 84 हो गया। जैसे एसटीओ के लिए पहले 41 था तो वो बढ़कर के 47 हो गया, उसी तरह से इसका 79 था तो अब बढ़कर के 84 हो गया। अगला दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुआर पाए जाते हैं? तो दोस्तों दुआर जो होते हैं ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।